गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे इसलिए है कि आज हमारा मॉर्निंग मोटिवेशन का ये 100th एपिसोड है। ठीक है, मैं भारती को रिक्वेस्ट भी किया कि तुम जो है एक बार ज्वाइन कर लो, तो शायद वो नेक्स्ट एपिसोड में या बीच में कभी जब भी समय मिलेगा वो ज्वाइन करेगी और आपको अपने यूपीएससी के सफ़र के बारे में भी बतलाएगी। के अभी वो थोड़ा सा जो है रात को लेट नाइट तक काम करते रहे, क्योंकि आज उनके डिपार्टमेंट में काफ़ी काम है तो सो रही हैं। मैं आपको आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। वो स्टोरी ये है कि एक रियलिटी है, सच्ची कहानी है। दरअसल कई बार हमें लगता है कि हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ, हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ दूसरे से ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बेहतर बेकार हैं, ठीक है, जिसके चलते कई बार हम अपने हथियार डाल देते हैं। हम लगता है कि नहीं भैया अब तो हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी एक कहानी अभी सामने आई कि जो रिजल्ट आए यूपीएससी के, उसमें एक लड़की ऐसी है जिसका सिलेक्शन जो है यूपीएससी में हुआ है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर, और वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनी है, ठीक है। यदि आप उसका पूरा कहानी सुनेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के कई साल पहले, एग्जैक्ट ईयर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आज के कई साल पहले जो है वो लड़की जो है एक सब्जी वाले को, एक व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाया करता था के, और वो सब्जी वाले का ठेला जहाँ लगाता था वहीं आसपास में कहीं पर जो है वो थोड़ा सा ऐसा जैसे होता है ना, जो कचरा घर टाइप का कोई जगह बनी थी, पे लोग अपना कचरा डंप करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो सब्जी का ठेला लेके वहाँ जा रहा था तो उसने वहाँ पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसको आश्चर्य हो कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, मतलब उसे लगा कि बहुत छोटा एक न्यू बॉर्न बेबी रो रहा है। तो उसने देखा कि वहाँ पे कचरे के ढेर के पास में किसी ने कोई छोटे बेबी को, एक लड़की को कोई छोड़ गया है, के पता नहीं लोग इतने निर्मम किस तरीके से हो सकते हैं। और लड़कियों को जो है एक तो नंबर एक या तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, या फिर जो है वो इस प्रकार से छोड़ देते हैं कई बार के। जिसने भी ये किया बड़ा हम कह सकते हैं कि इससे बुरा काम कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो छोटी बच्ची को वो वहाँ पे कचरे के ढेर के पास छोड़ गए। उस आदमी को लगा कि ये बच्ची यहाँ रही तो कुत्ते वुत्ते खा जाएंगे, कोई जानवर खा लेगा इसको। उसने बच्ची को उठाया उसने, और उस बच्ची को लेके अपने घर गया उठ के। अब उसके घर में जो है उसकी बूढ़ी माँ थी, इसके अलावा घर में कोई था नहीं उसने माँ को बोला कि माँ, इस बच्ची को मुझे मिली है बात, इस बच्ची को मैं पालूंगा और ये मेरी बच्ची समझ लेना के। उसकी माँ ने जितना बन पाया उसका ध्यान रखा उसने। उसके बाद उसकी माँ जो है वो खत्म हो गई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची को, थोड़ी बच्ची बड़ी हो चुकी थी, अपने साथ वो सब्जी बेचने निकला करता था, अपने साथ सब्जी लेके चलता था। उसको ठेले पे सब्जी और बेटी हुआ करती थी, बेटी खेलती रहती थी और वो अपनी बेटी का ध्यान रखता था और सब्जियां बेचता था, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी थी। फिर धीमे धीमे बच्ची बड़ी होने लगी। अब उसको लगा कि बच्ची को मैं जो है वो मैं तो दिन भर ध्यान रख नहीं सकता हूँ, बच्ची को पढ़ना भी होगा, स्कूल जाना होगा। तो उसने फिर क्या किया, एक जो है वो गर्ल्स हॉस्टल जो है जहाँ पे जो सरकारी गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, वहाँ कहीं पर उसने बच्ची का अरेंजमेंट किया, बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा। अब बच्ची वहाँ पे प्राइमरी स्कूल पर अपनी पढ़ाई पूरा किया उसने, मिडिल स्कूल का पढ़ाई पूरा किया उसने। उसके बाद उसने बच्ची को बोला कि तुम है ना अभी किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर जाओ जहाँ पे तुम्हारा पढ़ाई का थोड़ा और अच्छा माहौल हो। और उसको, लड़की को कभी उसने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो बहुत गरीब है। कई बार वो सब्जी बेचने के अलावा रात को मजदूरी भी करता है, देर रात तक कई बार कुली का काम भी करता है, सामान ढोने का काम भी करता है, हमाली भी करता है, सब तरह के काम वो कर रहा था केवल पैसा जोड़ने के लिए, ताकि उसकी बेटी पढ़ सके। उसने कई बार खाना भी नहीं खाया उसने, क्योंकि उसको पैसे जोड़ने होते थे अपनी बेटी की किताबों के लिए, बेटी के खर्चे के लिए। उसने ऐसा त्याग किया, उसने बेटी पढ़ी उसकी, और बेटी ने मैथमेटिक्स लिया, और उसने फिर जो है वो कंप्यूटर साइंस में उसने जो है वो इंजीनियरिंग भी किया। इंजीनियरिंग की फीस काफ़ी अधिक थी, तो जो है उसने कुछ कहीं से स्कॉलरशिप भी अरेंज किया उसने, ठीक है, कुछ लोगों से उधार मांगा उसने, ठीक है, अपना जो ठेला था, अपना जो घर था वो भी गिरवी रख दिया उसने, और ऐसे करके उसने पैसे जुटाए और लड़की को इंजीनियरिंग कराया। और उसको हमेशा मोटिवेट किया। कभी उसने उसको इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उस पर क्या बीत रही है। उसने एक किताब, पुस्तक, सब कुछ उसने अरेंज करके उसको दिया, और फाइनली लड़की ने जो है यूपीएससी का एग्जाम दिया, एंड सी क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, और वो बन गई इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन गई। जो बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो। और अब पूरे दिन बदल चुके हैं। तो जब उस लड़की का इंटरव्यू, लड़की को तो मालूम था, वो कभी पिताजी को इस बात का एहसास नहीं कराती थी वो, कि उनको मैं बोल दूंगी तो वो हर्ट हो जाएंगे। वो बोलती थी जो मेरे फादर कर रहे हैं उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने। और लड़की को सब पता था कि वो कहाँ मिली, कैसे, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी शुरू से। उस व्यक्ति ने शादी भी नहीं किया उस बच्ची के पालन पोषण में दिक्कत ना हो इसके लिए। उस व्यक्ति का त्याग इतना बड़ा था कि वो बच्ची जो है बड़ी अफसर बन गई है। और जब उसका इंटरव्यू लिया तो पूछा गया उससे, तो उस आदमी ने बोला कि भाई जो है मैंने कचरे के ढेर में से हीरा उठाया था, मैंने हीरा चुना था, मेरी बेटी हीरा है, मेरी बेटी से अच्छी बेटी दुनिया में कोई नहीं हो सकती, सबसे अच्छी बेटी मेरी है।
और उसने एक सब्जी वाले की बेटी यदि असिस्टेंट कमिश्नर बन सकती है, इतनी बड़ी नौकरी में जा सकती है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब बताइए मेरे को कि कितना मतलब कितना हार्डशिप रहा होगा उस व्यक्ति के लिए, एक बच्ची को अकेले पालना, पाल के उसको सही संस्कार देना, बड़ा करना और उसके बाद उसको इस लायक बनाना कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक अफसर बन गई बोल के। आज कोई चीज़ की कमी नहीं है, सरकारी घर मिलेगा, अच्छा खासा सरकारी कार मिलेगी उन लोगों को, उठ के रहने सब कुछ मिलेगा उनके पास में। मतलब जीवन में कई बार हम जो है वो जो टफ सिचुएशन होती है ना, वो आदमी को कई बार बहुत निखरने का मौका भी देती है। इसलिए कभी भी इन देखो, आप बताओ ना, सब्जी बेच रहा है व्यक्ति, रात में भी काम कर रहा है, इससे टफ सिचुएशन और क्या हो सकती है। उसने उस सिचुएशन को भी जो है वो पार किया उसने, और अपनी बच्ची के लिए कुछ कर दिखाया उसने। हम सबके माता पिता पूरी कोशिश करते हैं हमारे लिए कुछ करने की, लेकिन यदि वो लड़की ना पढ़ती, यदि वो लड़की उसको उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती, तो क्या कुछ हो पाता? कुछ नहीं हो पाता। कि दिन वैसे के वैसे रहते हैं और समस्याएं बढ़ती चली जाती। इसलिए लाइफ में कभी भी यदि आप कुछ एडवर्स कंडीशन में हो ना, तो आप ये सोचा कीजिए कि आप इस कंडीशन को बदल सकते हैं, एंड यू हैव द फॉर्चून टू चेंज थिंग। आपके पास, चूंकि आप यंग हैं, आप में बहुत कुछ करने का अभी चांसेस है, संभावना है, तो आप चीज़ों को बदल सकते हैं आप, और बिल्कुल हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कभी भी कई लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मेरे को लगता है कि मेरा क्या होगा। देखो, डिप्रेशन कब होता है? जब हम पास्ट को एनालाइज करते हैं गलतियों के पर्सपेक्टिव में, और हम गलतियों पर फोकस करते हैं। डिप्रेशन कब होता है? जब पास्ट को हम एनालाइज करते हैं गलतियों के पर्सपेक्टिव में, और हम केवल गलतियों को याद रखते हैं। लेकिन जब हम पास्ट को एनालाइज करते हैं कि जो गलती हमने की थी उससे हमने क्या सीखा और हमें आगे क्या नहीं करना है, तो वो पास्ट हमारे लिए सक्सेस का कारण बनता है। तब डिप्रेशन नहीं होगा, तब मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलती हमने की थी, अगली बार नहीं करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। यदि आप सेम काम को बार बार करेंगे तो अलग रिजल्ट कैसे मिलेगा? भला नहीं मिलेगा ना। तो आपको काम को अलग तरीके से करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों से सबक लेना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मेरा प्रबल यकीन है, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। जब हम सीखते हैं तो फिर अपने पैरों पे खड़े होते हैं और जीतने का प्रयास करते हैं, और एक दिन हम जीत ही जाते हैं। ऑल द बेस्ट।